नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। साथियों, आज की चर्चा में हम बात करेंगे ट्रक ड्राइवरों की द्वारा की जा रही लगातार हड़ताल से। तो जी हाँ साथियों, जब से केंद्र सरकार ने हिट एंड रन का जो कानून है, नया कानून है, उसे पास किया है, तब से लगातार ट्रक ड्राइवरों में नाराज़गी दिखाई दे रही है। और ट्रक एसोसिएशन और ट्रक चलाने वाले जो अनेक संगठन हैं, वो लगातार आंदोलनरत हैं। और उनका कहना है कि जो ये नया कानून सरकार ने पास किया है, उससे उनका नुकसान है। उनकी उतनी हैसियत नहीं है कि वो इस बिल को इस यानी कि जो उनका चालान कटेगा जिस तरीके का, या यूँ कहें कि जुर्माना जो उनका पड़ने वाला है, वो उसको देने में सक्षम है। और ना ही वो सज़ा काटने के लिए सक्षम है, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ों में उन्हें कहीं न कहीं निराशा है। क्योंकि उनका कहना है कि अगर वो सज़ा काटने के लिए चले जाएँगे, तो फिर उनको जो उनका जो परिवार है, वो कैसे पलेगा। और जहाँ तक बात है कि बिल देने की, तो एक 300 की नौकरी करने वाला इंसान इतना भारी भरकम जुर्माना कैसे दे सकता है। तो जी हाँ साथियों, मैं आपको बताऊँ कि ये अभी बीते दिनों सरकार ने जो है पुराने कानून को बदलते हुए नया कानून इस हिट एंड रन के मामले में पास किया है। उसने जो है जो परिवहन विभाग है, और परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव करते हुए नए तरीके से कानून को पास करके कहीं न कहीं सख्ती बरतने की एक कोशिश की हुई है। और उसी सख्ती बरतने के क्रम क्रम में पहले जो जैसे जो सज़ा होती थी, वो सिर्फ़ 2 साल की सज़ा होती थी, और हल्का-फुल्का जुर्माना ट्रक ड्राइवरों के ऊपर लगाया जाता था, या हैवी जो व्हीकल होते थे उनके ड्राइवरों पर लगाया जाता था, जिससे कि वो उसे देने में आसानी से सक्षम होते थे। और इसके बाद साल 2 साल में, यानी 2 साल के अंदर उनकी रिहाई हो जाती थी, और फिर आकर के वो कमाने लगते थे। लेकिन कहीं न कहीं इससे एक बात और भी थी कि तमाम ऐसे जो ड्राइवर हैं, जो ड्रिंक करके चलाते हैं, गाड़ी को चलाते हैं, और इस तरीके से मतलब गलत तरीके से, मतलब जो है छोटी गाड़ियों को वो ध्यान नहीं देते हैं। तो कहीं न कहीं उनका मनोबल बढ़ा हुआ था, और इससे हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और कहीं न कहीं ये हादसों की जो लिस्ट थी, वो सरकार तक पहुँच रही थी। और इसी वजह से सरकार ने इस बार अपना सख्त रुख दिखाया, और उसने अपना जो पुराना कानून था, उसे बदलते हुए नए हैवी व्हीकल वाहन के तहत और हिट एंड कानून में बदलाव करते हुए अब जो सज़ा है उसे कर दिया है 10 साल, और जो जुर्माना है उसे कर दिया है 5 से 7 लाख। तो इस तरीके से इस दोनों ही स्थितियों में जो है भारी भरकम बदलाव किए गए हैं। और इससे कहीं न कहीं जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन है, और जो इस तरीके की जो तमाम परिवहन के हैवी वाहन चलाने वाले हैं, उनका जो परिचालन करने वाली एजेंसियाँ हैं, उनके जो मालिक हैं, उनमें कहीं न कहीं नाराज़गी है। उनका कहना है कि जो छोटा क्योंकि जो ड्राइवर है वो बिल्कुल आम कैटेगरी में आता है, उसकी इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो जो है इस भारी भरकम 10 लाख के जुर्माने को दे सके, और या मतलब 10 साल की सज़ा को वो काट सके, और 5 से 7 लाख का जो जुर्माना बताया जा रहा है उसे वो अदा कर सके। तो कहीं न कहीं इस मामले में उनके अंदर एक निराशा है। और ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि हमारी जो नौकरी होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹300 की होती है, और ₹300 के लिहाज से हम सिर्फ़ महीने में लगभग 9,000 रुपए कमा पाते हैं। उसमें भी कई बार हम मतलब गाड़ी चलाने नहीं पहुँच पाते हैं, तो ये लगभग 7-8 हज़ार के बीच में उनकी इनकम हो आती है। और उस स्थिति में जो है, अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाता है, मतलब हमसे हादसा हो जाता है, या इस तरह की कोई भी बात हो जाती है, तो हम मतलब उस जुर्माने को कैसे भरेंगे? हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम ये जुर्माना दे सकें और हम ये सज़ा काट सकें। क्योंकि अगर हम अंदर भी चले जाएँगे, तो 10 साल की सज़ा का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वो 10 साल का हो जाएगा, और जो 10 साल का बच्चा है वो 20 साल का युवा हो जाएगा। इस दौरान उसकी जो परवरिश होगी, वो कैसे की जाएगी, और उसका जो ख़्याल है वो कौन रखेगा? उन बच्चों के लिए, जिसके एक तरीके से 10 साल का गैप का मतलब ये हुआ कि उसके सर से पिता का साया उठ जाएगा। 10 साल के लिए उठ जाएगा मान लो। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से लगातार ट्रक ड्राइवर जो है अपनी बातें रख रहे हैं। फ़िलहाल आज जो है पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार पूरे देश में अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जगहों पर चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। चाहे वो मध्य प्रदेश राज्य हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश राज्य हो, चाहे वो बिहार राज्य हो, चाहे वो बंगाल राज्य हो, चाहे वो केरल राज्य हो। सभी जगह पर, और इधर अगर हम उत्तर की तरफ बढ़ें, तो उत्तराखंड में भी इस तरीके के विरोध देखने को मिले, क्योंकि ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन जो होती हैं, वो लगभग पूरे देश में होती हैं। और मुंबई में भी इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिला है। और हालात ये हो गए हैं ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से, कि जो ज़रूरी सामान है, यानी कि जो ज़रूरत का सामान है, चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, चाहे वो जो है अन्य खाद्य पदार्थ हों, पेट्रोल हो, डीजल हो, इत्यादि जो भी चीज़ें हैं,
उन सभी पर कहीं न कहीं जो है संकट के बादल मंडरा रहे हैं, वो समय से नहीं पहुँच पा रही हैं और इसकी जो मार है वो आम जनता तक पहुँच रही है। आज की स्थिति फ़िलहाल अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कानपुर हो, लखनऊ हो, यहाँ की स्थिति ये रही कि यहाँ पर जो है जो तमाम ऐसे मतलब पेट्रोल पंप रहे, वहाँ पर लाइनें देखने को मिली और सब्जियों में भी एकाएक जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि मतलब भविष्य में इसकी जो सब्जियां वगैरह हैं या जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें उनकी जो अ, आमद है वो कम होने की वजह से वो कहीं न कहीं उनका जो खर्चा है वो उसका जो बोझ है वो जनता पर पड़ने वाला है और इसकी बढ़ोतरी से महंगाई और उनमें इजाफ़ा होने वाला है। तो कुल मिलाकर के ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने को लेकर के चक्का जाम कर रहे हैं। कहीं-कहीं पर पुलिस से झड़प भी हुई है, मैनपुरी से भी झड़प की खबर आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि मैनपुरी के करहल में जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उस पर जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन के आंदोलनकारी हैं, उनसे कहीं न कहीं पुलिस की झड़प हुई है और इसमें जो है पुलिस को जो है हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा है। इस तरीके से अलग-अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी, भोपाल में भी पुलिस के साथ झड़प बताई जा रही है। उधर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई जो कि व्यापारिक राजधानी है, तो वहाँ पर भी बहुत ही बड़ा आंदोलन का असर देखने को मिल रहा है। ट्रक ड्राइवरों ने कह दिया है कि हम जो है जब हम इतना बड़ा जुर्माना भर नहीं सकते तो लिहाजा हम ट्रक नहीं चलाएँगे। इसका असर जो है जो सरकारी बसें हैं यानी कि जो रोडवेज़ डिपार्टमेंट है उस पर भी साफ-साफ देखने को मिल रहा है। रोडवेज़ के जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी कहीं न कहीं इसको लेकर के मनाही असहमत जता दी है। उनका कहना है कि हर बार गलती हमारी नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं जिसमें छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं वो जल्दबाज़ी में वो जो है ट्रक के आगे आने की कोशिश करती हैं और बसों के आगे आने की कोशिश करती हैं, उससे पास माँगने की कोशिश करती हैं। उस दौरान हादसा हो जाता है क्योंकि पूरी गाड़ी जो है एक आइडिया के मुताबिक चलती है। पूरी गाड़ी एक अनुमान से चलती है, सिर्फ़ हम एक ही साइड का देख पाते हैं, उसमें भी अगर ट्रक की लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि हो सकता है हम गौर ना कर पाएँ। तो इसमें जो है कहीं न कहीं हमारे साथ जो सरकार नया कानून लाई है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ ये अन्याय है और हम इस अन्याय को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो और इसमें इसको लेकर के तमाम जो ड्राइवर्स हैं उनसे जब संवाददाताओं ने बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर सरकार इस बाबत नहीं मानती है और वो बदलाव नहीं करती है तो हम सरकार को अगले चुनाव में जो कि साल 2024 में आने वाला है तो इसमें हम सरकार को सबक सिखाएँगे और मोदी जी क्या मतलब जो भी तमाम ऐसे जो लोग थे जो सरकार के साथ भी थे, उन्होंने कहा कि भले ही हम मोदी जी का वैसे समर्थन करते हों लेकिन अगर ये कानून वापस नहीं होता है, तो इसमें सरकार को सबक लेना पड़ेगा और हम इसका जो सबक है यानी कि पाठ है सरकार को पढ़ा देंगे कि जनता और ड्राइवरों की ताकत क्या होती है। उनका कहना है कि हमारे पास भी एक वोटर्स की संख्या है, हमारे पास भी परिवार हैं, 8 हज़ 10 वोटर तो कम से कम एक-एक परिवार के पास होते हैं और देश के अंदर लाखों करोड़ों ड्राइवर हैं, तो अगर सारे के सारे ड्राइवर एकजुट हो गए, तो निश्चित रूप से इसका जो परिणाम होगा, वो सरकार अंदाज़ा लगा सकती है। तो कुल मिलाकर के लगातार ड्राइवरों की जो एसोसिएशंस हैं, जो उनके तमाम ऐसे लोग हैं मतलब जो भी इस तरीके के संगठन हैं ट्रक चालक परिचालक संघ के, वो लगातार सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए आंदोलनरत हैं। उनका कहना है भले ही जुर्माना सरकार रखे तो वो हमारे ऊपर न रख के वो मालिक के ऊपर रख दे क्योंकि कहीं न कहीं हम तो इतना देने में सक्षम हैं नहीं और हम किस तरीके से दे पाएँगे हमको तो सिर्फ़ तनख्वाह मिलती है वो भी कुछ रुपए दिन के और हमारी ड्यूटी इतनी सख्त हो जाती है जिसमें हमें लगभग कई बार तो ऐसा हो जाता है कि हमें 24 घंटे तक जागना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है और लगभग जो है हमें हज़ारों किलोमीटर का एक बार में सफ़र तय करना पड़ता है। तो इस लिहाज से हम किस तरीके से मतलब हम लोग एडजस्ट करते हैं जहाँ पूरी गाड़ी अनुमान से चलती हो, पूरा का पूरा जो वो हो एक तरीके से इतनी बड़ी गाड़ी हो और उसको फिर देख के चलाना, फिर उसके बाद में लोग जो अगल-बगल आके तमाम लोग चले जाते हैं। गाड़ियों के तो नीचे से गुजरने की कोशिश करते हैं। बड़ी गाड़ी हम लोग ऊपर बैठे होते हैं तो दिखाई नहीं देता नीचे का जो एरिया होता है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के सरकार को चाहिए कि या तो कैटेगराइज़ कर दे कि अगर एक्सीडेंट इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है मतलब जैसे अलग-अलग कि जिसमें पता चला कि कई बार दूसरा वाहन है तो वो पता चला कि साइड से निकल रहा है और ट्रक वाला नहीं देख पाया, उस तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है। या अगर मान लो कि बहुत सारे जो छोटे व्हीकल्स वाले हैं, वो जबरिया ओवरटेक करने के फिराक में है और इधर से दूसरी गाड़ी आ गई, तो इस स्थिति में अगर ट्रक ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने दाबने की कोशिश की। तो अगर ऐसे जो कैटेगराइज़ है यानी कि उस स्थिति में अगर होता है, तो सरकार उस हिसाब से करे कि अपना किसी में 2 साल, किसी में 4 साल, तो इस तरीके से सज़ा कर दे। और लेकिन सरकार ने तो सबको एक ही ढर्रे में कहीं न कहीं देख लिया है कि अगर ट्रक सीधे मतलब उसने सबको इस तरीके से मान लिया है कि जैसे
ट्रक ड्राइवर जानबूझकर चढ़ा देता हो। तो उनका कहना है, ट्रक एसोसिएशन का कहना है कि हम कोई जानबूझकर तो करते नहीं, क्योंकि हादसा किसी को पसंद नहीं होता है और अंततः गाड़ी पकड़ी जाती है, ट्रक ड्राइवर्स पकड़े जाते हैं और उसके बाद में कार्रवाई होती है। तो एक कार्रवाई का एक लंबा जो प्रोसीजर है वो चलता है, उसके बाद में कहीं जाकर के हमारी रिहाई होती है। और इस दौरान ट्रक ड्राइवर अगर बंद रहता है तो उसका भी तो नुकसान होता है। तो सरकार को चाहिए कि वो ट्रक ड्राइवर से जो जो वो घटना और मतलब ट्रक ड्राइवरों द्वारा की गई वो घटना जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर किसी पर चढ़ा दिया है, उसमें भले ही सरकार अपना जो उचित निर्णय है वो ले, लेकिन हर दुर्घटना में, हर मामले में अगर सरकार इस तरीके का एक्शन लेती है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और सरकार को जो है अगले चुनाव में इसका सबक सीखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के सभी ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन जो है लगातार आंदोलनरत हैं और वो जो है दुर्घटना को लेकर के सरकार को आगाह कर रही हैं और उनका कहना है कि ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन की बात को जल्द से जल्द माना जाए, अन्यथा ये जो हड़ताल है वो अभी लंबी चलेगी और हम अभी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। जब तक वापसी नहीं तब तक घर वापस, मतलब जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से वो जो है सरकार को आईना दिखा रहे हैं और अपना जो आंदोलन है उसे धार देने की बात कह रहे हैं। जगह जगह जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है और पेट्रोल की किल्लत देखने को मिल रही है, तो उससे कहीं न कहीं एक संदेश तो ज़रूर सरकार के कानों तक पहुँचा होगा और पहुँच रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो ज़रूर सरकार को करना चाहिए। भले वो आश्वस्त करे या फिर परिवर्तन करे या फिर कैटेगराइज़ करे, जिस तरीके से उनकी माँग है, तभी इस मामले का कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही और फ़िलहाल आपकी इस पूरे के पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। आप इस पूरे के पूरे मामले को किस नज़रिए से देखते हैं? ट्रक ड्राइवर्स को के लिए जो सरकार ने 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है और जो ये जो 5 से 7 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माने की जो राशि रखी है, ये उचित है या अनुचित है? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप बताएँ। और तो साथियों, आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।